तुम गवाह बोलने से नहीं, अपने जीवन की चाल से दूसरों के लिए ठहराए जाते हो। आज लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, संसार कहता है ये बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जीवन बता रहा है तुम बदले हो या नहीं। कई बार हम बदल गए दुनिया को बताते हैं, परंतु बदलाव कहीं नजर नहीं आता है। इसका मतलब है गैस आग में, और आग कार्बन के चमकीले कणों में नहीं बदला। पिन पॉइंट यही है दीवट। और जब तक येलो आर्टिकल से, पीले प्रकार के आवरण से, आर्टिकल से उजियाला नहीं निकलेगा, तब तक अंधेरे में प्रकाश नहीं फैलेगा। यहां 7 दीवट अर्थात व्यक्ति या कलीसिया के अंदर उस प्रभु की प्रकाशन को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले इन कार्बन के चमकीले कण जो दूसरों को उजियाला देने के लिए चमकते हैं, वहां यह उजियाला होना जरूरी है। आज कहां पवित्र आत्मा का प्रेम? जैसे बाइबल में हमें लिखा है, रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय और 5वें पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम तुम्हारे हृदय के अंदर डाला गया है। और गलातियों की किताब और उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में इस प्रकार से लिखा गया है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये 9 अनुभूतियां पवित्र आत्मा का उजियाला है, यही है दीवट। और आगे हमें बाइबल कहती है 25वें पद में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अब दीवट ही नहीं है तो उजियाला कहां से? यही तो कारण था एली के युग में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, और यही कारण था कि शामुएल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचने की शर्त यह थी कि अभी तक दीवट बुझा नहीं था। आज तो कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा का काम ही खत्म हो गया सर। सब बुद्धि का काम चल रहा है, संस्था अपने हिसाब से काम कर रही है, पवित्र आत्मा का तो बहिष्कार हो गया है। यही तो पवित्र आत्मा वह धर्म है या धार्मिकता है जो पाप के पुरुष को उदय होने से रोकती है। आज जो विनाशकारी लीलाएं धरती के अंदर में दिखाई दे रही हैं, उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है इस धरती की सतह से पवित्र आत्मा जो इंसान की जिंदगी को रूपांतरित करता है, वो वाला सिस्टम तो हमने समाप्त कर दिया है। हम तो पवित्र आत्मा को आदेश देते हैं, ये करो वो करो, जैसे हमारे बाप का नौकर है वो सहायक क्या बोल दिया हम तो नौकर समझ बैठे। अरे वो स्वामी है स्वामी। कभी आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा को भाप बनने का मौका मिला? कभी उसके अंदर से उत्पन्न आग आपके जीवन को जलाई क्या उस आग के द्वारा कभी पवित्र आत्मा का प्रेम प्रकट हुआ क्या? जब यही नहीं हुआ है तो दीवट के बिना परमेश्वर की आवाज धरती पर पहुंचेगी कैसे? आज कितने करोड़ लोग इस कोरोना वायरस से लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपकी प्रार्थना को अपमानित नहीं करना चाहता हूं, वरन उसको सपोर्ट देना चाहता हूं। जब केले के पेड़ में जब केले के फल जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो झुक जाता है, तो उसको एड़ देनी पड़ती है। आपकी प्रार्थनाओं की एड़ केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। केले का पेड़ केले के ऊपर लटके इस केले के वजन को ढो नहीं सकता, गिर पड़ेगा वो, इसलिए उसको एड़ देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि आज की तारीख में विपरीत परिस्थितियों के लिए विश्व प्रार्थना कर भी रहा है, तो समझ थोड़ा थोड़ा सोच करके देखिएगा ना, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देके इन समस्याओं से समाधान करेगा क्या? यदि मैं आप संसार से पूछूं आखिर ये समस्या आई ही क्यों कि आपको प्रार्थना करने की ड्यूटी मिल जावे? उसको समझता नहीं कि मेरी पृथ्वी को, मेरी सृष्टि को, मेरे लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे प्रभु ऐसा कर देता। इजरायली भी लोग थे ना मिस्र में, उनके पहलौठे क्यों नहीं मरे? क्यों इजरायलियों के घर में मेंढक और टिड्डियां नहीं आई? मिस्रियों के घर में ही क्यों आई?
आज इस इतनी बड़ी विपत्ति जो सारे भारत के अंदर, सारे विश्व के अंदर पड़ी हुई है, मानव संसार रुक सा गया है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनको समझ में नहीं आया क्या? प्रभु जी कहते हैं जब तुमने दिया ही बुझा दिया तो अंधकार का साम्राज्य तो फैलेगा ही फैलेगा। मैंने पवित्र आत्मा भेजा तो था, तुम तो नौकर बना के उसको अपनी आराम के लिए इस्तेमाल करते। हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा जा, हे पवित्र आत्मा ये कर, हे पवित्र आत्मा वो कर। आप तो उसको बंदर के समान नचा रहे हैं। कभी किसी ने कहा भी था हे पवित्र आत्मा आ, तो पवित्र आत्मा पूछते हैं मैं आके करूंगा भी क्या? अरे किसने ऐसा कहा कि तू आ और मेरे जीवन को बदल? आजकल थोड़ा मोबाइल को ज़्यादा ही इचिक बिचिक करता हूँ मैं, मेरी उंगलियों के ऊपर कुछ ऐसा नियंत्रण दे दे कि मैं काम के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल करूँ। मेरा बाजू वाले के साथ में बैर है, ए पवित्र आत्मा उसके बैर को दूर कर। हे पिताजी मैं पत्नी के ऊपर नाराज हो जाता हूँ, हे पिता परमेश्वर बाजू वाले से तो मेरी मोहब्बत है ही नहीं। आज कितनी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर में गोटे पत्थर फेंक रही हैं। आज एक संस्था दूसरी संस्था से बात नहीं कर रही, एक याजक दूसरे याजक के विरुद्ध में बुराई कर रहा है। ये सब चंदे का व्यापार तो प्रभु को दिख नहीं रहा क्या? आज आग चाहिए, आग जो तेल को वैक्स में बदल डाले। इस आग का इस्तेमाल हम व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन के लिए करें, ब्लू लाइट को। जी हां, जब तक दीवट नहीं जलेगा शामुएल के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा। आज विश्व की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का पतन हो गया है, और यदि है भी तो नाम के लिए। आज 99% कलीसियाओं में सिर्फ आखिरी वक्त पवित्र आत्मा का नाम लिया जाता है। अब हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ लगा जगत के अंत तक बनी रहे या दूसरे आगमन तक बनी रहे। इन 3 घंटों में आखिरी बार पवित्र आत्मा शब्द इस्तेमाल किया गया और सबने बोल दिया आमीन, मतलब जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तब उजियाला कहां? तो क्या आज कलीसिया एली के युग के समान परमेश्वर और वचन से दुर्लभ नहीं हो गई? आज मैं भारत से एक प्रश्न पूछता हूं, अरे आपने हजारों का नाम लिया होगा, हजारों के दुख दर्दों के बारे में आपने बखान किया होगा, आपको कोरोना वायरस आने वाला है बोल के भारत के अंदर में एक भी भविष्यवक्ता के मन में यह बात प्रकट नहीं हुई? अरे कोई तो बोल देता, भारत के अंदर में कोई तो बोल देता कि कोरोना वायरस आ रहा है, बदल जाइए। अब कोरोना वायरस क्या आ गया, दुनिया के हर एक भक्त तो कोरोना वायरस के ऊपर में मैसेज बनाने लगे। ये पहले तुम्हें जानकारी क्यों नहीं मिली, बाद में क्यों मिली? आईने पर अपना चेहरा देखने से वास्तविकता समझ में नहीं आती है। आज हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस के कारण को जानने लगा। इससे पहले हमें क्यों नहीं समझ में आया कि कोरोना वायरस आने से पहले हम तमाम प्रतिबंधों को वहां पर प्रतिबंधित कर देते, जिससे कि समस्या दुनिया के अंदर में ना आती। उजियाला होगा तब ना। क्यों परमेश्वर रोकथाम नहीं कर रहा है? क्योंकि दीवटें जो बुझी हुई हैं, परमेश्वर हरकत में नहीं है। एली के युग में यही ना हुआ था। एली के दोनों बच्चे लुच्चे थे, बूढ़ा हो गया था, ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था। आज कलीसिया भी तो एली के समान बुढ़ी हो गई है, जो पवित्र स्थान में बैठने के बजाय आंगन में आराम कुर्सी पर बैठी हुई है। और उनके बच्चे भी जरा देखिएगा, सकल कर्म का पाप आज कलीसिया के अंदर में हो रहा है। आधे कपड़े पहन करके लोग चर्च में बैठे हुए हैं नजाकत दिखाने के लिए। ऊपर वाले को नाराजगी नहीं आएगी क्या? कभी किसी ने बोला था शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा चर्च पर नहीं चलेगा? मुझे एक याजक भारत के अंदर में बता दीजिएगा जिन्होंने युवाओं और युवतियों को अनुशासित करने के लिए यह कहा था खबरदार किसी युवक ने युवती का हाथ पकड़ा। आज तो युवक युवती चर्च के अंदर में शादी के बाद जो करना चाहिए पहले ही अंदाज में अनुभव में आ चुके हैं, और हम उनको पवित्र वस्त्र पहनाकर अर्थात सफेद कपड़े पहनाकर इन व्यभिचारी लड़की और लड़कों को शादी दे करके उनको पवित्र विधि के सूत्र में बांधने का ऐलान कर रहे हैं। मुझे बताइए आपकी कलीसिया के अंदर में कितने कुंवारे लड़के और लड़कियों ने विवाह किया था? उजियाला कहां है? रोशनी कहां है? अधर्म में अंधकार में जूझ रही कलीसिया
कहीं चंदे का व्यापार है, कहीं प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री है, कहीं लड़के लड़कियों का पाप है, कहीं मोबाइल का अधर्म है। ये तमाम प्रकार के अपराधी काम एली के दोनों लुच्चे बच्चों का प्रमाण है। और एली का बुढ़ापा, समय समय पर दिए पर तेल डालना चाहिए, न जाने कितने घंटे न दिखाई देने के कारण एली बाबा वहां पर तेल नहीं डाल पाता था और पवित्र स्थान में अंधेरा आ जाता था। आपको जानकारी मिले, यही कारण है आज कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्यार है, उसका पतन हो गया है। जी हां, इसलिए पतरस से एक गुहार लगाई थी, क्या तू मुझको प्यार करता है। 3 प्रकार के प्यार हैं, एक लड़के लड़की का प्यार है, एक नेता के दिल में गद्दी का प्यार है, एक चोर के दिल में पैसे का प्यार है, दूसरा नंबर वाला प्यार माता पिता और गुरु चेले के बीच का प्यार है, और तीसरा वाला प्यार वो परमेश्वर के आत्मा के अंदर में पाया जाता है, जिसको अगापे प्यार कहते हैं। ना तो वह लोभ लालच वाले प्यार की उम्मीद हमसे रखता है, और ना ही कुर्सी और मान और मर्यादा, ना ही गुरु चेले का प्यार जिसको फीलिया लव कहते हैं, वरन वो तो सुप्रीम प्यार की कल्पना करता है जो मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्यार कहां? 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में तेरा जीवन ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। नाम पुकार लिया तो क्या हो गया, भूत निकाल दिया तो क्या हो गया, हम तो स्वार्थवाद के अंधेरे में पड़े हैं ना। आज दीवट का उजियाला समाप्त हो गया है। किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम के लिए उपवास करने की फिक्र नहीं। आज भारी मात्रा में लोग उपवास कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए क्यों? पावर। क्या करिएगा? काला रूचा करेंगे। महान पवित्र आत्मा भी और परमेश्वर भी देख करके थक गए हैं। मुझको मालूम है तुझे मेरी जरूरत मेरी आत्मा के द्वारा रूपांतर की नहीं, वरन तेरी काला रूचर करने की है। अभिषेक, सामर्थ, बस इसके अलावा और हमारी प्रार्थना का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे उपवास चाहे 4 घंटे 6 घंटे लोग परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके अपना वक्त गुजारे, उसका एक ही उद्देश्य है, शक्ति एंड अभिषेकम, दैट्स ऑल। अभिषेक और सामर्थ के अलावा हमारे पास में कोई पिक्चर नहीं है। हम पवित्र आत्मा की चलाए चलने वाले रास्ते का बहिष्कार कर चुके हैं। यही कारण है आज कलीसिया से उजियाला मानो समाप्त सा हो गया है। मैंने फिर करके देखा, पीछे घूम करके देखा, सोने की 7 दीवटें देखी, और इस दीवट के बाद अगला एपिसोड शुरू होता है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष, लिसन मी केयरफुली, मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष, ये जो है ना उस समय प्रकाश में नजर आएगा जब 7 दीवटें अपना उजियाला देंगी। जब तक कलीसिया के अंदर दीवट के रास्ते उजियाला नहीं होगा, पुत्र का प्रगटीकरण पॉसिबल नहीं है। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने थी। अब जिन 7 कलीसियाओं को संदेश दिया जा रहा है, जो आगामी 7 कलीसियाओं के सामने रखा जाएगा, आज विश्वव्यापी कलीसिया इन 7 कलीसियाओं के अंदर में समाहित है, और परमेश्वर अपने पुत्र का पिक्चर इन 7 कलीसियाओं के सामने या विश्वव्यापी कलीसियाओं के सामने देना चाहता है। जब तक पुत्र का रियल अपीयरेंस या प्रकट होना संभव नहीं होगा, तब तक कलीसियाओं में जिस प्रकार के रूपांतर परमेश्वर चाहते हैं वो नहीं होने पाएगा। आपको जितनी डिग्री लेना है और जितनी डिग्री बांटना है बांटते रहिएगा।
आज तो गली गली में डॉक्टरेट की डिग्री बिक रही है, 3,000 में बिक जाती है। जिसको आज तक बाइबल पढ़ते नहीं आया वो भी डॉक्टर बन करके घूम रहा है। इससे कहीं कलीसिया का उद्धार होने वाला नहीं है। आपको जितनी डिग्री लेना है सब ले लीजिएगा, आप धरती की नहीं स्वर्ग से भी जाके PhD ले लीजिएगा, उससे कोई काम नहीं बनेगा। काम बनाने के लिए पुत्र का प्रगटीकरण आवश्यक सामग्री है, और पुत्र के प्रगटीकरण के लिए पवित्र आत्मा की सेवा हमारे जीवन पर होना चाहिए, और पवित्र आत्मा की सेवा के द्वारा ही हम पुत्र के प्रगटीकरण, जो हमारी जिंदगी का रूपांतर या बदलाव है, यहां हम देखेंगे। एक पुरुष आदमी जिसके 2 पैर हैं, हाथ है, नाक है, कान है, मुंह है, मनुष्य की हुलिया के समान एक हुलिया सामने खड़ी हुई है, वो मनुष्य नहीं है। उसकी कोई लंबी सी नाक नहीं है हाथी के समान, और न उसके सिर में सींग लगे हैं, और न उसके पैर उल्टे हैं, और न ओनिडा के समान कोई सींग लगे हैं, न कान बड़े हैं तिरछे काले चमगीदड़ के समान, वरन मनुष्य के पुत्र के समान। कल्पना कीजिएगा आप अपने शारीरिक हुलिया की। इसी तरीके से एक पुरुष जो पांव तक वस्त्र पहने हुए, कल्पना कीजिएगा, एक गाउन की कल्पना कीजिएगा, वो कपड़े की नहीं है, वरन उजियाले से भरी हुई है। पुत्र सरीखे एक पांव तक वस्त्र पहने हुए है, और उसकी छाती पर सुनहला पटुका, उसकी छाती के ऊपर सोने का ब्रेस्ट प्लेट के समान कुछ लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोना पीला और गुलाबी रंग मिश्रित, और उसके सिर के बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल की नाई, जैसे कोई जल प्रपात में पानी गिरता है या हजारों की भीड़ एक साथ एक ही लाइन बोले तो कैसे गनगनाती हुई आवाज निकलती है, उसी प्रकार से उसका शब्द भी जल के समान था। एक व्यक्ति बोले तो उसमें स्पष्टता होती है, परंतु हजारों लोग एक साथ एक ही शब्द को बोले तो किस प्रकार से आवाज गूंजती है, उसी प्रकार की गुंजित होने वाली आवाज है। और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी तलवार निकल रही थी, और उसका मुख ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़कती धूप में चमकता है। अब यहाँ पर कई विषय हमको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से, जरा देखिएगा। सीने पर सोने का पटुका जिसमें पीला और गुलाबीपन मिक्स है, परंतु उसके जो पैर हैं वो झलकाए हुए पीतल के समान हैं। उसके सिर के बाल हिम के समान या ऊन के समान श्वेत हैं, और आंखें आग की ज्वाला है। थोड़ा भौतिक रीति से कल्पना करें तब इस भौतिक वस्तु स्थिति के ऊपर जो भौतिक प्रभाव है वो हम उसको आत्मिकता में रूपांतरित करने के लिए चल पड़ेंगे। अब जरा देखा, सोना सीने में जो पटुका है वह सोना, और पैर पीतल, और सिर ऊन के समान, और आंखें आग की ज्वाला, और उसकी जीभ से तलवार के समान वो चोखी तलवार निकलती है, ऐसी और चेहरा सूरज की नाई,
ये क्रूसधारी यीशु नहीं है, ये वो मेमना नहीं है, वरन यह दाऊद का सिंह है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 5वें अध्याय और उसके 5वें पद पर पढ़ें, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का वह सिंह है जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल मेमना की तरह आज दाऊद के घराने में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। परंतु ये मसीह प्रभु जो था ना, वह कबूतर और मेमने के समान भोला था। पर इसी प्रभु का एक दूसरा रूप है जो आत्मिक, क्योंकि एक और तो वह मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य के पुत्र के रूप में दाऊद के मूल का, जिसमें से मरिया का जन्म हुआ और मरिया के रास्ते दाऊद का मूल यीशु मसीह पर जारी किया, मनुष्य का पुत्र। परंतु दूसरी ओर से यहूदा के गोत्र का सिंह, फर्स्ट बॉर्न, यहां पर यह वह पहलौठा है जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, इकलौता है जिसके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता, जब कभी भी यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखना होता है, वह एकलौता है। ऐसी वाली कल्पना ना इस लोक में, ना ही किसी ग्रह में और ना ही आने वाले लोक में इसके समान अपीयरेंस या प्रगटीकरण दिखाई देगी। अब आप बताइएगा, उसके बाल ऊन के समान, ऐसा वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए कहीं ना कहीं झलकियों में आते रहा है। जब मरकुस की किताब के 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते हैं, तो 9 चेलों को कहा तुम यहाँ बैठ के प्रार्थना करते रहो, 3 और को आगे ले गया, बोला तुम यहाँ प्रार्थना करते रहो, और फिर और आगे जाकर के प्रभु जाके प्रार्थना करने लगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 2 पद से, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 2 ऑनवर्ड्स, वहाँ लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया और उसके सामने उसका और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसके वस्त्र ऐसे चमकने लगे, अति उज्ज्वल पृथ्वी पर कोई धोबी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता है, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। और उससे उन्हें मूसा और एलिया दिखाई दिए और यीशु से बातें करने लगे। और पतरस ने उससे कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अब यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र उज्ज्वल हो गए, उसके वस्त्र चमकने लगे और इतने अति उज्ज्वल हुए कि कोई भी धोबी नहीं धो सकता था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर, अभी चेहरे की और कल्पनाएं जो यहाँ प्रकाशित वाक्य में हैं वहाँ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि अभी तक परमेश्वर पुत्र को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट कर रहा है। अब परमेश्वर के पुत्र के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके सिर के बाल ऊन के समान है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसकी छाती पर सुनहला पटुका है, जिसके पांव झलकाए हुए पीतल के समान हैं, मानो भट्टी पर तपाए गए हों। वाह! उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई है, वह एक नहीं है। यहाँ पर मनुष्य का पुत्र नहीं, वरन परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण है। आपको जानकारी मिले, यीशु जो मनुष्य का पुत्र है, लिसन मी केयरफुली, दाऊद की मूल मेमना
जो मैं कह के पुकारता है, इसका एक और दूसरा रूप है परमेश्वर का पुत्र, जो यहूदा का सिंह है। और सिंह मैं नहीं करता, वह सीधे दहाड़ता है। मैं और दहाड़ में अंतर क्या है? कुछ मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र में यही अंतर है। कलीसिया को प्रभु एक संदेश दे रहा है, कब तक तुम मनुष्य के पुत्र के पीछे चलते रहिएगा? मनुष्य के पुत्र के अंदर पाए जाने वाले परमेश्वर के पुत्र को कब जानिएगा? या कौन होगा जो तुम्हें मनुष्य के पुत्र के अंदर परमेश्वर के पुत्र का दर्शन देगा? ये बात कलीसिया के लिए है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमको उन 7 दीवटों की जरूरत है। 7 दीवट वो पेंडुलम है जो कहीं ना कहीं मनुष्य के पुत्र को, जो मैं कह कर के दयालु और अनुग्रहकारी है, उस यीशु की वास्तविकता को कहीं ना कहीं हम देख सकेंगे परमेश्वर के पुत्र के रूप में, जो यहूदा का सिंह है। ये जो दर्शन आज आप देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, वह मेमने का नहीं है वरन सिंह का है। यहां परमेश्वर के पुत्र की पुत्रत्वता दिखाई दे रही है। उसके पैर एक दिन थे जो हड्डी और चमड़े के थे, परंतु अब झलकाए हुए पीतल के समान हैं। एक दिन थे उनकी आंखें कबूतर के समान नम और गीली थी और वह याचना किया करते थे, परंतु आज उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। एक समय था उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह स्माइलिंग चेहरे से इंसान को देख करके उस पर तरस खा लेता था, परंतु आज उसका चेहरा कड़कती हुई धूप के समान चमक रहा है। पहले उसके प्यार, उसकी जीभ से प्यार की भाषा थी, परंतु आज उसकी जीभ में लपलपाती हुई आग के समान निकलने वाली तलवार है। उसके सीने में सोने का पटुका, पहले उसके सीने के ऊपर सामान्य कपड़े हुआ करते थे, परंतु आज सुनहला पटुका है। ये है भयावह परमेश्वर। ये भयावह नहीं कहना चाहिए, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। यह वह परमेश्वर है जिसकी महिमा पिता के साथ मिलती जुलती है। यह भयभीत होने वाला, भयभीत करने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन वह हमारी जिंदगी के साथ इस रूप में जब इनकाउंटर करेगा ना, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके वस्त्र, जिसके सिर के बाल ऊन और श्वेत ऊन के समान है, बर्फ के समान है, जिसकी आंख, जिसके जीभ से तलवार निकलती है, जिसके वस्त्र शुरू ऊपर से नीचे तक श्वेत हैं, इस वाले प्रभु के साथ जिस समय हमारा आमना सामना होगा ना, उस दिन आप चाह करके भी उसके सामने खड़े नहीं रह पाइए। और बाइबल बताती है यहां यदि 17वें पद में देखें, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। वाह! और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर। मुर्दा सा गिर गया। हम तो खड़े हैं परमेश्वर के सामने, कई तो कुर्सी पर बैठ के आराधना कर रहे हैं, कब गिरिएगा? बेचारे अंग्रेज जब इस भारत पर आए तो उन्होंने प्रभु का संदेश लेकर आया, और उनको ज़्यादा हिंदी वगैरह नहीं आती थी, परंतु जिस हिंदी शब्द का उन्होंने परमेश्वर के भवन या चर्च, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में अनुवादित किया तो उसका नाम रखा गिरजाघर। गिरजाघर, आपको क्या लगता गिरजाघर का अर्थ क्या है? गिरजाघर, उसके पीछे उसका अर्थ है वो घर जहां गिर जाते हैं। आप तो कुर्सी में बैठे हो, गिरने की जगह नहीं है, सामने एक और कुर्सी रखी है। बेचारे अंग्रेज गिरजाघर जरूर बोल दिए, परंतु इतनी मजबूत बेंच बना रखे जो आज तक नहीं टूटी, मतलब गिरने के कोई चांस नहीं है।
यहां गिर गया, उन्होंने रख जरूर लिया था गिरजाघर, परंतु बेंच इतनी मजबूत थी कि गिरने के लिए जगह नहीं थी। जी हां, गिरजाघर का मतलब होता है जहां जाके गिर जाना पड़ता है। कब गिरिएगा? कई तो जबरदस्ती लोग गिरने की प्रैक्टिस करते हैं और वो भी हाथ टेक के गिर जाते हैं। यहां पर पता नहीं कैसे गिरा, वो ड्रामा कर रहा था कि वास्तविकता। अब यूहन्ना मुर्दा सा गिरा, उसका रहस्य क्या है? आज गिरजाघर में लोग गिरते क्यों नहीं है? क्यों बैठे रहते हैं टांग में टांग डाल करके, जैसे पिक्चर के हॉल में बैठे हुए हैं? हमें कई बार परमेश्वर के भवन में बैठने की तमीज भी नहीं रहती। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल लेते हैं और परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, और वो भी बाजू वाले के कंधे पर हाथ रख कर। पिक्चर देख रहे हो क्या? गिरने की जगह है क्या? अरे जिस दिन परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा ना, अच्छे अच्छे गिर जाएंगे। घोड़े में बैठ के जा रहा था शाऊल, ऐसे गिरा कि देखना ही बंद कर दिया, मोतियाबिंद हो गया था। जब तक कलीसिया को दाऊद के मूल से उत्पन्न मनुष्य के पुत्र को यहूदा के सिंह के रूप में देखा नहीं जाएगा, तब तक गिरने का कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, याद रखिएगा। और जिस समय इंसान गिर जाएगा, उठ के खड़े होने के बाद वह वैसा नहीं रहेगा जैसा गिरने के पहले था। ये शाऊल पाउल में बदल गया। मूसा ने जैसे ही जलती हुई झाड़ी पर प्रभु का दर्शन देखा, वह वैसा नहीं रह गया जैसा था। जी हां, जहां जहां परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, वे पहले ऐसे नहीं थे। यशायाह के 6वें अध्याय में भी यशायाह ने तो केवल करूबों का दर्शन देखा था, उसके बाद में वह वैसा नहीं रहा। क्योंकि दर्शन, गिर जाना, उसकी जिंदगी का रूपांतर है। मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान, अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। तब एक स्वर्गदूत ने वेदी के अंगारों को उठाया और यशायाह के होंठों को छुलाते हुए कहा, जा तेरे अधर्म शुद्ध हुए। शाऊल को पाउल में बदल दिया, याकूब को इस्राएल में बदल दिया। मेरे प्रियो, यह रूपांतर यहूदा के सिंह के प्रगटीकरण, परमेश्वर के पुत्र के प्रगटीकरण के तत्पश्चात इंसान को मिल जाता है। आज हमारी कलीसिया कहां खड़ी है? मनुष्य के पुत्र के सामने कि परमेश्वर के पुत्र के सामने। दाऊद के नगर में उद्धार करता पैदा हुआ, इस संदेश के देने वाले के सामने आप खड़े हैं। यह इस जलजलाहट के साथ, जिसके पांव पीतल के समान जो झलकाया हुआ है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के बाद उसकी अगली सीढ़ी में वचन के द्वारा रूपांतरित होने के लिए इस यीशु के सामने खड़े होने की जरूरत है, जिसको पवित्र आत्मा की 7 दीवटें प्रकाशित करके हमारे रूपांतर के लिए यीशु के मेमने को दाऊद के यहूदा के सिंह के रूप में प्रकट कर देंगी। तब जाकर के आप मुर्दा का सा गिरिएगा, और जो मुर्दा का सा गिरेगा वह पुनरुत्थान की शक्ति को, आज पुनरुत्थान का दिन है, अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा। पिता परमेश्वर आप पर अनुग्रह दे कि हम यूहन्ना के सीक्वेंस में प्रकाशित वाक्य के पीछे जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं, उससे अध्यात्म को क्या लाभ होगा या कलीसिया को क्या संदेश मिलना है, वह संदेश हम समझ सकें। परमेश्वर आपकी आंखें खोले, प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हो पिताजी, हम आपके वचन को समझना चाहते हैं। दीवट के बिना ना तो पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान वाले परमेश्वर के सामने आमना सामना हो सकता है, ना ही शामुएल के साथ समान हमें परमेश्वर का वचन मिल सकता है, और ना ही हम उस यीशु का जो परमेश्वर का पुत्र है उसके सामने गिरने के लिए, मुर्दा कासा गिरने के लिए
इस दर्शन को प्राप्त करने के पहले हमको कहीं ना कहीं 7 दीवटों के बीच में फिरने वाले यीशु का दर्शन पाने के लिए 7 दीवटों का सदुपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में करने की आवश्यकता है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।